हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए, आज मैं बहुत दुख भरी घटना को आप लोगों के बीच हम लेके आए हैं। अब जो बेगूसराय ज़िले के बीरपुर थाना अंतर्गत मैदा पंचायत बभन गांव में, जो कि बभनगामा नाम गांव में वार्ड नंबर 6 में ये जो स्थिति हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, ये काफ़ी दर्दनाक स्थिति है। क्योंकि बेगूसराय ज़िले में ऐसे घटना लगातार होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो नाकाम है। यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी का भी सरकार है। मैं कोई पार्टी या कोई क्षेत्र की बात नहीं करता, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार की स्थिति और बिहार के साथ साथ बेगूसराय की स्थिति कितना खराब है। और आगे ले चलते हैं आप लोगों को। हम ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो गांव में जो घर पे हैं, ये गाड़ी दिखाई देता होगा कि गाड़ी को किस तरह से चूर चूर कर दिया गया है। कुछ अपराधी, लगभग ज़मीनी विवाद चल रहा है। लगभग कई वर्षों से, लगभग 5 वर्षों से ज़मीनी विवाद, 3 वर्षों से ज़मीनी विवाद लगभग यहाँ चल रहा है दो पक्षों के बीच। लेकिन रात लगभग 2 तारीख को गुरुवार के दिन कुछ अपराधी लगभग 10-15 की जनसंख्या में आए और लगातार हमला किए। जो भी हथियार के साथ आए, हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हम आप लोगों की ये तस्वीर दिखाते हैं। इतना प्रशासनिक व्यवस्था टाइट रहने के बावजूद बेगूसराय हाईलाइटेड है पूरे बिहार में। बेगूसराय किस क्षेत्र में तो आप लोग को पता ही है। ये गाड़ियां देखिए, उसी दिन 2 तारीख के दिन इस घर में दूसरे घर का निर्माण हुआ था, ढलैया हुआ था। ये गाड़ी जो लगी हुई है यहाँ पे, वो सब गाड़ी पर लगातार कोई तेज़दार हथियार इस पर बजारा गया है, पूरा तहस नहस किया गया है। लेकिन यहाँ के जो जान बचा के जो घर में लोग थे, वो जान बचा के भागे। और गोली, क्या घटना हुआ नहीं हुआ, और पूरा हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हम गाड़ी की तस्वीर आप लोगों की दिखाते हैं, किस प्रकार गाड़ी पर हर एक गाड़ी का टंकी तोड़ दिया गया है, आगे बैजर उजर पूरा क्षति पहुंचाया गया है वो अपराधी के द्वारा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपराधी का खौफ थोड़ा भी कम नहीं हो रहा है। पूरा खौफ ही मन बढ़ के चढ़ के आज अपराधी जी रहे हैं हमारे बेगूसराय ज़िला में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। ज़रा दिखाएगा, हर एक गाड़ियों का देखिए किस तरह से मतलब तोड़ दिया गया है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिस दिन ये जो घर ढलैया हुआ था, उसी दिन ये देखिए घर का शटरिंग भी पूरा तोड़ ताड़ दिया गया था वो अपराधी के द्वारा। जो रात के लगभग 11 बजे हमें पता चला, बताएं कि रात के लगभग 11:30 बजे के करीब वो आए थे और देखिए पूरा क्षति पहुँचाए थे। ये सब शटरिंग को तोड़ ताड़ दिया गया उसी दिन। ये देखिए तोड़ ताड़ के गिराना चाहा, छत को नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन कोई लोग गोली उली भी किसी लोग को लगा है। हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और हम आगे बढ़ के मतलब बताते हैं। और देखिए हमारे साथ, इन्हीं के साथ जो घटना हुआ है, इनसे भी हम बात करते हैं। ज़रा आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम निरंजन कुमार है, मेरे पिताजी का नाम रामदयाल यादव है। मैं हमोडी वार्ड नंबर 6 का वासी हूँ। जो कि मेरे घर पे 20-25 की संख्या में अपराधी आए थे 2 तारीख को रात 11:15 से 12 के बीच में। और मेरे घर पे आप देख ही चुके होंगे कि मेरी गाड़ी को किस तरह से डैमेज किया गया है। मेरे लाखों की क्षति पहुंचाई गई है और राइफल और हथियार बंद 20-25 के संख्या में अपराधी, जिसमें रामजपो यादव, उनके सब पुत्र चारों, उनका भाई, उनका भतीजा ललित यादव, राम सागर यादव के जो पुत्र हैं, देवनारायण और डॉक्टर ब्रह्मदेव, जो मेरे गांव के मुख्य रूप से अपराधियों के साथ देने वाले माने जाते हैं, उन्होंने हथियारबंद अपराधियों के साथ मेरे घर पे 12 बजे रात में धावा बोला, जिसमें मेरे दादाजी के पैर में दाहिने पैर में गोली लगा हुआ, मेरे चाचा जी को मुँह में गोली लगा हुआ, जिससे दांत उनका टूट गया है। घटना है 2 तारीख को रात 12 बजे, जब मैं अपने घर पे अपने भांजे का ट्रीटमेंट करने के लिए उस समय जगा हुआ था। और मेरी बहन जो रात में आई थी घर पे, वो भांजे के ट्रीटमेंट की वजह से जगी हुई थी और हम लोग मिल करके भांजे के फीवर में उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनको दवाई दे रहे थे। इसी दरमियान 25 अपराधी आए राइफल के साथ और मेरे घर में मारपीट करने लगे, जिसमें मुझे चोट आया है, मेरे पिताजी को चोट आई है, मेरे दादाजी को गोली लगी है, मेरे चाचा को गोली लगी है और मेरा लाखों का संपत्ति
जो चूर चूर कर दिया है और हथियार से जान मारने की धमकी इस नियत से दे रहा है कि 17 नवंबर 2020 की घटना में उसने मेरे भाई को तलवारों से हाथ काटा था। उस केस को चार्ज कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। उसमें वो बार बार कंप्रोमाइज़ लगाने की धमकी दे रहा है और वो चाहता है कि हम कंप्रोमाइज़ लगाएं ताकि वो जेल से बरी हो पाए। मतलब 3 साल पहले भी ये घटना आपके साथ हुआ है, मतलब झगड़ा, हाथ हूथ काट दिया गया। हाँ, उसी केस को मतलब मैनेज करने के लिए ना, तो आप मैनेज नहीं करना चाहते? नहीं, हम उस घटना में चाहते हैं उसको सजा हो, अपराधी बिल्कुल ना बचे, क्योंकि ऐसे अपराधी अगर बचते हैं समाज में, कल समाज का मनोबल और अपराधियों को बढ़ेगा कि बार बार अगर कंप्रोमाइज हो जा रहा है, जो आज मेरे साथ घटना हुई समाज में किसी और के साथ भी घटना हो सकती है। तो और उस केस पर सुनवाई हो रहा है या नहीं? सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चार्ज करना चाह रहा है, जिसके लिए वो अपराधी अपील हाई कोर्ट में किए हुए हैं। सर फिलहाल जो इतना बड़ा घटना हुआ, गोली चला, गोली लगा, उसके बाद जो ये संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और आप लोग जान बचाए, मार भी खाए, 25 की जनसंख्या में तो आप लोग कुछ नहीं कर पाए, डर से भय बन के अंदर रह गए। उसके बाद इस केस में अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो घटना घटा उसमें क्या कार्रवाई हुआ है? उसमें किसी प्रकार के भी तो FIR दिए हैं, कल ही FIR लिया गया और बोला गया थाना के द्वारा हम इस पर पूरी कोशिश करेंगे, कार्रवाई करने के लिए सहयोग करेंगे आपका। मगर 3 सालों में हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा सहयोग बहुत निम्न स्तर पर मिल पा रहा है, क्योंकि जब वो घटना हुआ था तो उसके घर पे गार्ड प्रोवाइड किया था। इतनी बड़ी घटना हो गई, मैंने जो कि गोली चलाया राइफल का, मैंने ढेर सारा उनको खोखा यहाँ से मिला था, उसके बाद भी मेरे घर पे ना गार्ड दिया गया, ना किसी प्रकार की सुरक्षा, जबकि मेरा घर देख ही पा रहे होंगे एकांत जगह पे है, यहाँ पे कोई घर भी नहीं है। हमने नया घर का निर्माण किया था, उस पर भी अपराधियों ने हमला किया और प्रशासन इतनी सुस्त हो चुकी है कि इन 3 सालों में मुझे ना न्याय मिला, ना उस अपराधी का मनोबल टूटा। सोच सकते हैं एक अपराधी जो उसके घर पे गार्ड रहते हुए, सुरक्षा गार्ड होते हुए भी अपने पुत्री के द्वारा 2021 में मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करवाया, जबकि उसके घर पे 8-10 गार्ड रख दिए हुए थे थाना के द्वारा। फिर भी उसने मेरे ऊपर FIR किया और थाना ने FIR लिया, जबकि वो कह रहा है उस केस में कि मेरा जो है ट्रीटमेंट लोकल में कराया गया था, जहाँ पे उसका फर्द बयान सिंगौल थाना लेती है। उसके बाद उसमें जो लगाया जाता है, जो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया जाता है, वो भगवानपुर में एक फर्जी डॉक्टर के द्वारा डिग्री जो फर्जी खरीद के बनाया है डॉक्टर, उसके द्वारा वो डिग्री को बना करके वो कोर्ट में लगाता है, जिसमें मुझे अभी तक बेल मिल चुका है और अब मुझ पे उससे केस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ना उस फर्जी डिग्री पे कार्रवाई हो रहा है, ना पुलिस प्रशासन उस अपराधी को आपके साथ लगातार ऐसी घटना घट रहा है, लेकिन ना ही कोई नेता आप पर सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि आप गरीब हैं, गरीब को देखने वाला कोई नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीब का ज़िंदगी, अगर आप कमा के मेहनत करके आप तरक्की करते हैं तो कितना दिक्कत होता है लोगों को। एक तो कुछ गलत करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मेहनत करके आगे बढ़, उसके बाद गरीब लोगों को जीना हराम करके रखें बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में अपराधी के द्वारा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। नाकामी है बेगूसराय के पुलिस, लगातार ऐसी घटना घट रहा है, लेकिन ना ही इनको सुरक्षा दिया जाता है, ना ही इस केस पर सुनवाई होता है। लेकिन फिर इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं आगे की बातें। प्रशासन जो है सुस्त रहती है हमेशा। जब उस रात में भी हम 112 डायल पे कॉल करते हैं तो लमसम 1-1.25 घंटा के बाद थाना पहुंचती है। कितना देर तक ये घटना हुआ था? 20-25 मिनट तक इस घटना को अंजाम दिया गया। वो जब अपराधी अपने मन से राइफल चलाते चलाते जब थक गए, जब गाड़ी को चूर करना हो गया, जब परिवार का कोई सदस्य उसके हाथ नहीं लगा, जो दादा और चाचा लगे थे, जब उसको सुनिश्चित कर लिया कि ये मर चुका है, मगर वो दोनों भगवान की कृपा से भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं, जो कि डॉक्टर सदर अस्पताल से रेफ़र कर दिया गया। ज़्यादा सीरियस होने के कारण वो प्राइवेट में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और पुलिस प्रशासन जो है उसको वहाँ तक सदर अस्पताल तक पहुँचाया है। उसके बाद जो आज तक न अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, न मुझे सुरक्षा मिला है, न समाज में है कुछ उस तरीक़े का वो हमेशा दबाव बनाता है प्रशासनिक सेवा के द्वारा या किसी भी लोग के द्वारा। मैं इस चीज़ को प्रतिनिधित्व को भी कह चुका हूँ। विधायक से मैं मिला हूँ, बिछवाड़ा विधायक सुंदर मेहता से मिला हूँ, बेगूसराय नगर विधायक जो है कुंदन सिंह से मिला हूँ, उनके पिताजी जो हैं उपेंद्र सिंह जब मेयर थे तब उस वक्त मैं उनसे मिला हूँ, जो अपने हाथों से इनसे जो पहले SP था उनको आवेदन देता है। DIG को हम आवेदन भेजते हैं, कई बार IG को आवेदन भेजते हैं बाय पोस्ट ऑफिस। मुख्यमंत्री आवास तक मेरा भाई जाता है उस आवाज़ को उठाने के लिए, जो जनता दरबार में मुख्यमंत्री कहते हैं जोरों और शोरों से कि मैं जनता की बातों को सुन रहा हूं। जनता दरबार तक के व्यक्ति पहुंच चुके हैं, लेकिन आज इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय की गुहारें लगाते लगाते थक गए और मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी पहुंच गए, लेकिन क्या मुख्यमंत्री जनता दरबार में आपके भाई पहुंचे फिर भी कोई कार्रवाई नहीं? उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपके डिस्ट्रिक्ट के DM को आदेश देता हूँ, आप इस बात पे कार्रवाई होगी। इस
इस चीज़ को जो है डीएम के द्वारा और एसपी के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। मगर वो कार्रवाई इतनी सुस्त होती है कि जब मैंने नंबर लगाया था 2020 में जनता दरबार के लिए, तो मेरा 22 में जाके वो कॉल आया था कि जनता दरबार में आपको बुलाया गया है। 21-22 के बीच में कॉल आया था, 1-1.5 सालों के बाद। और 2 सालों के बाद मुझे 6 महीने पहले कॉल लेटर आया कि जनता दरबार में आपको बुलाया गया, या तो आप अपना रिस्पांस यहीं पर दे दे या जनता दरबार जाके दे। मैंने अपना आवेदन अपना जो बीरपुर थाना है उसमें उसको लिखित में दिया था, अपराधियों की सारी व्यवस्था थी, बोले कि मैं जनता दरबार भेज देता हूँ जी। इस पर कार्रवाई किया जाएगा। पर अभी तक किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं लिया गया है। नहीं रिस्पांस लेने के कारण ये अपराधी जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे पा रहे हैं। और यही नहीं, मेरे इस घर पे नहीं, मेरे और चाचा जो अलग अलग घर पे रहते हैं वहाँ पर भी जाके वो घटना को अंजाम देता है। हम टेलीकॉम सर्विस से जुड़े हुए सारे लोग हैं, घर पे कोई रहते नहीं है। मैं खुद एक वेटनरी प्रैक्टिशियन हूँ जो वेटनरी में प्रैक्टिस करता हूँ अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए मैं अपने रात दिन मेहनत करता हूँ, जो कि घर पे कम ही समय रह पाता। अपराधी बार बार रास्ते में मिलते हैं और बार बार टॉर्चर करते हैं कि केस नहीं उठाएगा तो तुमको जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। अपने आप को असुरक्षित फील करते हुए फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए बार बार प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपराधी घटना में शामिल होने वाले अपराधी को माफ़ करता रहा हूँ, माफ़ करता रहा हूँ। और प्रशासन से हमेशा गुहार लगाता हूँ, जीना हराम करके रखे हैं ये अपराधी कि कभी डर डर के जी रहे ना, सही से खाना खा रहे। इससे अंदाज लगा सकते हैं, गला से आवाज़ सही से नहीं निकल रहा। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि बेगूसराय में अपराधी का खौफ थोड़ा भी बहुत कम नहीं, लगातार अपराधी का मनोबल ऊंचा ही हो रहा है। और कहीं ना कहीं अपराधी का मनोबल अगर ऊंचा हो रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का साथ है। मैं वादे के साथ मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का साथ है। आप अपराधी को गिरफ्तार क्यों नहीं करें? लगातार इतना बड़ा घटना का अंजाम वो दे रहा है, लगातार ये व्यक्ति लगातार ये जूझ रहे हैं इस घटना से, लेकिन फिर भी इन्हें न्याय नहीं मिलता है। बताइए कितना बार ये घटना हो चुका है, फिर भी आप लोग कहाँ सोए हुए हैं? बताइए। मैं नेता से भी कहना चाहता हूँ, गरीब को आप जीना हराम करके कोई अगर अपराधी रखा है तो आप कब तक आज़ाद फील करेंगे? मेरा देश आज़ाद है, मेरा बिहार आज़ाद है, लेकिन फिर भी आज़ादी फील नहीं हो रहा है। गुलामी ज़िंदगी जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। वो समझिए किस तरह से आप जीवन जी रहे हैं। और आगे चल के जो घर में मतलब भी वो ढुक कर हमला किया है ना। उस वक्त जब चलिए आइए दिखा था तो हम पिताजी के साथ यहीं पे थे। पिताजी को बोला मारो माधरचोद को, घर में आकर के वो मारना चाहा पिताजी को। पिताजी जो है सट का बटन लगाते यहीं से भागे तो 1 घंटा उनकी पीठ पे लगा। दोबारा जब चलाया तो जगह छोटा था, इसलिए एक अपराधी डंडा और हथियार के साथ दोनों के साथ था। राइफल जो चला रहा था, जब राइफल लेकर दौड़ा तो मैंने इसके बारी को लगाने की कोशिश की। जबकि यहाँ देख पा रहे होंगे राइफल का यहाँ पे जो है बैरल का निशान है, जो बैरल वो रखे हुए था। राइफल घुसाया, जब मैंने यहाँ राइफल पकड़ा तो राइफल गर्म होने के कारण मेरा यहाँ पे हाथ जला हुआ है। दिखाइएगा, हाथ जला हुआ है, जला हुआ। राइफल जब हम पकड़े तो राइफल हम इस तरह से ऊपर उठा के रखे हैं और वहाँ से खंती डाल के मेरे पैर पे वार किया है। यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे मेरा पैर जो है, तो यहाँ पे खंती डाला है। यहाँ पे देख लीजिए किवाड़ी तोड़ने कितना बार प्रयास किया गया है। लेकिन लगातार वो राइफल और जो भी हथियार लेके आए तो उससे केबाड़ी तो नहीं, अंदर चले आए पिताजी ना। उसके बाद ये केबाड़ी जो लगा दिए थे वो अपना जान बचाना चाहे, फिर भी लोग गोली लगा। कितने व्यक्ति को? 2 व्यक्ति को लगा, एक मेरे चाचा जी को, एक मेरे दादाजी को। बताइए अगर घर में ये गेट नहीं रहता, मेहनत करके आज ये गेट नहीं लगाते तो घर में जो सदस्य थे कोई बच नहीं पाते। आज ये गेट के बदौलत कह सकते हैं कि वो बच गए। और इधर से जब राइफल वो कोच रहे थे, सीधा मतलब फायर करना चाहते थे, तो ये अपने जज्बे के साथ ये राइफल को अपना मुंह मोड़ दिया करते थे। ऐसी में झड़प अपना हुआ। उसके बाद वो जब हार मान गया, उसके बाद लगभग आधा घंटा तक वो फायर किया, वो अपना घटना को अंजाम दिया, फिर भी प्रशासन नहीं पहुंचता है ना। तो प्रशासन घटना के बहुत देरों के बाद 1.5 घंटा लमसम हो चुका था, तो बोल रहा था रात की घटना है तो हम एक थाना के साथ नहीं आ रहे हैं। तो उसमें 4-5 थानों को लेकर आया था। रिफाइनरी थाना था जिसमें बरौनी थाना है, 0 माइल ओपी है, सिंगौल थाना है, बीरपुर थाना, सभी एक एक गाड़ी से 6 थाना के साथ आए। 6 थाना में, क्योंकि उन्हें डर था, पता था कि अपराधी तो बहुत बड़ा है, पता था कि अपराधी बड़ा था, तो भाई गाड़ी से कैसे आते। अब बेगूसराय की घटना बताइए, गांव की घटना, कितना दर्दनाक घटना। विशेष अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना विकसित होने के बाद इंडिया को भी हालत गंभीर है और बिहार का तो हालत पूरा जर्जर है। दूसरा जगह दिखाते हैं। इस गेट पे जो मेरी वाइफ खड़ी थी जी, खुला था, तो वो जो है इस गेट से घटना को अंजाम देना चाहा। जब मेरी वाइफ लगाती है गेट, इस गेट को लगा लेती है, जब तोड़ने में नहीं बनता है, लोहा का गेट है, ये देखिए राइफल से यहाँ फायर दिखाइएगा, यहाँ पर फायर किया, जो गेट में लगा और पर्दा फट गया है, पर्दा फटा हुआ है।
बताइए, जिधर देखिए कहीं ना कोई अंधाधुन, ये घर को समाप्त सोचे, ये घर का खानदान का मिट्टी में ही मिला दे, जितना भी सदस्य उन्हें मिट्टी में ही मिलाना चाहे। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान घर में इन लोगों ने अपना कर्तव्य अच्छा करके रखे थे, जिसके कारण नीचे तो बचाने वाला कोई नहीं था, और ऊपर वाले के ही बदौलत और अपना दिमाग के बदौलत आज ये लोग सुरक्षित है। लेकिन सुरक्षित मैं 1% नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कब इन्हें क्या हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं एक आम नागरिक होने के चलते मैं आपसे गुहार लगाना चाहता हूं, यहाँ के डीएम महोदय, एसपी महोदय और डीएसपी महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि इन्हें सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि मैंने जो घटना देखा वो बहुत दर्दनाक घटना। मैं इससे अंदाज़ा लगा सकता हूं कि इनका जान कब है कब नहीं है, इसका कहना मुश्किल है। सोच सकते हैं कि इतनी बार उस अपराधी ने राइफल से फायर किया था ऊपर की तरफ और दादाजी की तरफ, इतनी बार वो फायर कर चुका था। उसके बैरल गर्म होने से, उसके राइफल गर्म होने से उसका जब नोक पकड़ते हैं हम तो मेरा हाथ पक जाता है। तो सोच सकते होंगे उस रात उस अपराधी ने कितनी बार उस राइफल से फायर किया होगा जो मेरा हाथ तक जल जाता है। हमको तो लगता है डर से मोहल्ला आपके ये विवाद के कारण हमें लगता है इस घर से कोई बच्चा, चाहे जवान चाहे बूढ़ा, तो दिखाई नहीं देता होगा रोड पे अपराधी के डर से। बिल्कुल नहीं। जब देख ही रहे मेरा ना एक बाइक चलने लायक, मेरे दादाजी हॉस्पिटल में हैं तो दूसरी आदमी उसके सुरक्षा में है। मेरे घर से कोई बाहर नहीं जा पा रहे, 2-3 दिनों से जो है मेरे घर से कोई निकल नहीं पा रहा है। मेरा बच्चा ना शिक्षा से बाधित है, मेरी बहन जो पढ़ रही थी वो शिक्षा से बाधित है। हमेशा शिक्षा से दूर रहना पड़ता है। अपराध नहीं पैसा आ रहा है, नहीं पैसा आ रहा है। काम कीजिएगा तो पैसा मिलेगा, गरीब लोग, मजदूर लोग कहाँ से मिल पाएगा। ना काम करने जा रहा है, ना मेरी अर्निंग है, ना मैं सुरक्षा दे पा रहा हूँ, अपने परिवार को सुरक्षित फील कर पा रहा हूँ, ना मैं अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, स्कूल उसकी बाधित है। मेरा कमाने खाने का जो एक मजदूरी का जरिया था वो भी बाधित है। ये झगड़ा का कारण क्या था, मतलब जो विवाद चलते आ रहा है आप लोगों के बीच? वो अपराधी प्रवृत्ति का लोग है। घटना 17 नवंबर को जो हम बताए थे, मेरे भाई जो पुराने घर पे रहते हैं उनसे थोड़ी कहा सुनी हो गई, किस लेकर कि उनका गाड़ी जो है सड़क किनारे खड़ा था और वो जो बोल रहा था कि मेरे दरवाजे के सामने अगर बगल में गाड़ी खड़ा नहीं करेगा तो उसी में दोनों में कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के कारण तलवार निकाला और मेरे भाई के ऊपर चला दिया, जिसमें 3 भाई डैमेज हुआ, एक का हाथ कट के अलग हो गया है। बता, छोटा सा घटना कर सकते, थोड़ा कुछ भी जान अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर कर सकते तो ये मोटिव झगड़ा था ना, ये रगड़ा था। रगड़ा को आप बहुत बड़ा ये घटना के रूप में परिवर्तित कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल परिवर्तित कर दिया है। उसके बाद अपराधी घटना से पहले से उसका अपराधी इतिहास रहा है। किसी के दरवाजे से गाय खोल लेना, किसी के खेत पे कब्जा कर लेना, वहाँ पे गोली चला देना। इससे पहले 2003 में 2009 में वो जेल जाके आ चुका है। ये नहीं है कि उसके लिए कोई नया बात है। और वो 5 बापूत जो है सभी अपराधी में संलिप्त रहते हैं। उनका कोई रिश्तेदार जो है दलसिंह सराय की तरफ दारू और गांजे की तस्करी भी करते हैं। वो बार बार वो उनके साथ आते हैं। वो अपराधी प्रवृत्ति का लोग है जो कि वो दारू और नशे का सामान बेच करके जो संपत्ति इतनी ना अर्जित कर ली कि उसको घमंड हो गया कि इस गांव में अगर मेरे अलावा कोई बोलेगा या मेरे सामने कोई बोलेगा, हम जहाँ खड़े होंगे हम उसको जान से मार देंगे। तो झूठे ने वादे करते हैं कि सरकार ये सुरक्षित, सरकार कहते हैं कि हमारे बिहार के लोग सब सुरक्षित है, कानून का राज है। तो यहाँ तो अपराधी का राज है, यहाँ तो बाहुबली का राज है। बिल्कुल बाहुबली का राज है। जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकते, वो सरकार है। सरकार आप लोग क्या है, कानून क्या है? जिसके पास पैसा है वो कहीं ना कहीं सरकार है। हाँ सरकार है। नहीं होता तो आज 3 सालों 4 सालों से तो आप यहाँ के एसपी महोदय और डीएम महोदय से आप क्या कहना चाहते हैं? ये अपील करना चाहेंगे कि मेरे परिवार को सुरक्षित फील होने के लिए यहाँ पर गार्ड मुहैया कराया जाए। जल्द से जल्द उस आदमी अपराधी की गिरफ्तारी की जाए, उसको सजा दिलवाया जाए। नहीं तो जब तक वो अपराधी बाहर है तब तक हम असुरक्षित फील कर रहे हैं। और वो अपराधी इस तरह का है कि वो पैसे दे करके दूसरे आपराधिक आदमी से भी मेरे घर पे घटना को अंजाम दिलवा सकता है। क्योंकि मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ बहुत कम ही घर है, पूरे गांव में घर है, हम लास्ट में सर इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं अगर यही बात अगर नेता का घर के आगे अगर कोई थोड़ा सा भी घटना हो जाए, वो जो दीपावली में जो हम पटाखा फोड़ते हैं वो भी पटाखा अगर रात को कोई फोड़ दिया जाए उसके नेता के घर के सामने, मुखिया के घर के सामने को कहा जाए तो उन्हें गार्ड मुहैया तुरंत सुरक्षा दिया जाता है। लेकिन आज आम इंसान मजदूर लोगों के घर पर इतना बड़ा घटना हो चुका है। 10-15 कितना जनसंख्या में बोले आप? 15-20 की जनसंख्या, 15 से 20 की जनसंख्या में अपराधी आते हैं, लगातार गोली फायर करते हैं, वो अपना तेजदार हथियार लेके आते हैं, इससे लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं। गोली भी 2 लोगों को लगा, वो अभी अस्पताल में भर्ती भी है, लेकिन फिर भी इन्हें अभी कोई सुरक्षा नहीं दिया गया। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं बिहार का कानून व्यवस्था क्या है। अगर यूपी रहता, मैं कहता हूँ यूपी रहता तो अभी अपराधी को सजा होता। क्या यूपी था? पहले का यूपी नहीं था, वो क्या था? हम कोई सरकार की सपोर्ट नहीं कर, बट
बट अभी का जो यूपी का है स्थिति, वो अगर यूपी रहता तो अब तक कार्रवाई हो जाता। ये बिहार का सिस्टम है, बिहार का हालत है। चलिए और कुछ बोलिए आप। जो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सुरक्षा, मेरे परिवार को कम से कम सुरक्षा दिया जाए। चलिए, इसमें विशेष अपराधी रूप से इनका बार बार कहना है कि सुरक्षा दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि छोटा मोटा घटना नहीं है। 20-25 लोग आते हैं, हथियार लहराते हैं, गोली चलाते हैं, क्या क्या करते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगातार जो क्षति है, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। नया घर ढलाए उसको भी क्षति पहुँचाए, लेकिन फिर भी सुरक्षा नहीं मिलता है। सुरक्षा देने का प्रदान करें। जबकि हम एसपी जो आए थे, एसआई महोदय और जो थाना अध्यक्ष महोदय जब आए थे, उनको यहाँ पर कई राउंड राइफल का खोखा जो बरामद हुआ था वो भी लेके जब्त करके, जब्ती सूची बना हुआ बाकायदा, आप थाना में जाके देख सकते हैं। मैंने जो एफआईआर किया है उसमें जब्ती सूची बनी है। उनको लाठी, रॉड, डंडा और राइफल का जो बुलेट होता है, जो उनका सेल होता है, वो बरामद यहाँ से हुआ है। बरामदगी के बावजूद भी आज तक मुझे न कोई गार्ड दिया गया है घर मेरे दरवाजे पे, न कभी पहरा आता है, न पहरी रात में जो उसकी राउंडिंग होती है, जो थाने का जो सुरक्षा कहा जाए तो अपराधी को कोई तरह से कोई थोड़ा भी सजा नहीं मिला, और न ही आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बताइए, कभी भी अपराधी का जो मनोबल है वो सातवें आसमान, लगातार सातवें आसमान में। बिल्कुल ये सही करे। अपराधी घटना देख के मजे में घूम रहे हैं, चाहे मजे में और घटना को अंजाम दे रहे हैं। अपराधी किसी का मित्र नहीं। ये लोग बहुत सोचते होंगे कि अपराधी के बदौलत हम किसी को घटना का अंजाम दिला सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपराधी करने के लिए ही वो बना है। कभी भी किसी के साथ वो अपराधी कर सकते, वो घटना का अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए अपराधी को साथ कभी में मत दीजिए, और पुलिस प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। आप लोग बिहार की ऐसी दुर्दशा और गरीब लोगों के साथ ऐसा अत्याचार होता है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? धन्यवाद।